एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर। और चलिए देखते हैं इसकी आंसर की, काफ़ी डिटेल में देखेंगे, जहाँ भी पॉसिबल होगा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखिए पहला सवाल क्या था, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इवन दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आपने फिल करना है, तो ये हो जाएगा दो। बहुत आसान सा सवाल था। सवाल नंबर 2 देखिए, टू फेस द म्यूजिक मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो रिजल्ट होगा उसको फेस करना है, नतीजे फेस करनी है आपने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखिए यू आर इंडियन, अब इसके साथ आप क्या लगाएंगे, आर नॉट यू। ओके, तो नॉट का इस्तेमाल होना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, incessant means to continue or continuous, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वन, ए पेयर ऑफ जीन्स होता है, ए पेयर ऑफ बुक्स नहीं होता, इनकरेक्ट हमने पहचानना है। ए पेयर ऑफ ग्लासेस होता है, ए पेयर ऑफ सीजर्स होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नॉट टू मीन्स मैटर्स मीन्स, तो इसका मतलब होता है टू स्पीक आउट फ्रेंकली, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स ओपनिंग ए न्यू पेज और व्हाट, यस इट इज ए चेंज फॉर बेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्रोनिम मीन्स, एक्रोनिम का मतलब होता है कि आपने एब्रिविएशन का इस्तेमाल किया और उससे कुछ वर्ड बना लिया। जैसे बहुत सारी स्कीम, पीएम मोदी की आदत है कि वो एक्रोनिम क्रिएट कर देते हैं, अमृत योजना और ये योजना और वो योजना, इस ढंग से। तो एक्रोनिम फॉर्म वर्ड फ्रॉम एन एब्रिविएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू वांट टू बी मोर अप्रोचेबल यू शुड बी ए ग्रेगरियस पर्सन। मीनिंग ऑफ द ग्रेगरियस इज सोशेबल, जो लोग मिलजुल कर रहते हैं उनको कहते हैं ग्रेगरियस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अनइक्विवोकल मीन्स, तो इसका मतलब होगा क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, Cain is well educated and he could turn any conversation into an erudite discussion. The underlined word erudite means, क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है showing great knowledge, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Fill in the blanks with most appropriate option. He was always quite reserved, चुप है, हमेशा चुप रहता है, रिजर्व रहता है, इंटरेक्शन नहीं करता ज़्यादा किसी से, और अनटॉकेटिव है, मतलब कम बोलता है, इसका मतलब टेसिटन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक है फिर से, लेट अस गो टू द बस स्टैंड नाउ जस्ट इन केस हिज बस अराइव्स अर्ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज 14, द सिनोनिम ऑफ इंटरप्रेट इज, तो होता है फियरलेस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द एंटोनिम ऑफ रथलेस, रथलेस मतलब मर्सीलेस, तो इसका एंटोनिम बताना तो मर्सीफुल हो जाएगा, मीनिंग बताना होता तो मर्सीलेस हो जाता, या सिनोनिम बताना होता तो। देन 16 कहता है रिमार्क और आइडिया विच लैक्स ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस इज, क्या कहलाता है ऐसा आइडिया, राइट, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 17, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वी बिहाइंड द ईयर्स मीन्स बीइंग इमेच्योर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉक ऑन एक्सेल इज, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल अबाउट वंस वर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, बहुत यूज होने वाला वर्ड है ये। 20 नंबर देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, तो बाकी सबका मीनिंग तो इन ए डिफरेंट सिचुएशन है, बट इन ए ट्रांस ये आपका सही मीनिंग नहीं है इसका। ओके, तो ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा, क्योंकि वही बताना है जो सिमिलर मीनिंग नहीं रखता। उसके बाद 21 देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्कम्पनीड बाय मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, तो यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज बताना है, सही प्रपोजिशन आपका होगा ए, बाय। उसके बाद 22, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, द क्राउड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स आउटसाइड द गवर्नमेंट ऑफिस डैश इनॉर्मस, तो क्या भरेंगे हम यहाँ पे, was. Next is 23, fill in the blanks with most appropriate option, the car, क्या फिल कर सकते हैं, broke down, खराब होना,
सडनली खराब हो गई कार। उसके बाद 24, द मैन हैज फॉलन आउट, क्या क्या भरा जा सकता है, तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का। शी डिडंट पे अटेंशन सॉरी what the teacher was saying, at what the teacher was saying, to what the teacher was saying is better, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, लुकमान। देन क्वेश्चन नंबर 27, आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ फेमस मुगल रूलर, किसका नाम था, किसके नाम के आगे जुड़ा हुआ था आलमगीर, तो ये थे औरंगजेब। उसके बाद 28 देखेंगे, सैयद अहमद बरेलवी वाज द पायनियर ऑफ, किस मूवमेंट के पायनियर थे ये, तो ये थे आपके अहले हदीस मूवमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 कहता है द ऑथर ऑफ बहिश्त ज़ेवर इज, तो अशरफ अली थानवी थे ये, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, शेख याह्या मनेरी वाज एसोसिएटेड विद, और इनकी कब्र कहाँ पे है, तो इनकी कब्र है या इनका मज़ार है बिहार में, पटना के पास मनेर में, ओके। और इनका जो सिलसिला था वो सोहारवर्दी सिलसिला था। इनके साथ दो और फेमस सेंट थे जिन जो कि इस सिलसिले को बिलोंग करते थे, वो एक थे बहाउद्दीन ज़करिया एंड दूसरे थे सादी शिराजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, सियासत्ता इज ए कंपेंडियम ऑफ ऑथेंटिक कंपाइलेशन ऑफ द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, द सूफी हु अपोज द सुलह कुल ऑफ मुगल एम्पर अकबर वाज शेख अहमद सरहिंदी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, गुरु नानक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द रिनाउंड सूफी संत, कौन थे ये, फरीदुद्दीन गंजे शकर, ऑप्शन ए करेक्ट है। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ दोहे टाइप के इनकी कुछ टीचिंग्स लिखी हुई हैं। और उसके बाद 34 नंबर देखेंगे, अरमोगान ए हिजाज सॉरी इज ए रेंडिशन ऑफ, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट द बैटल ऑफ, 1757 में एक लड़ाई हुई थी, इसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, ओके। नेक्स्ट इज फारूकी डायनेस्टी वाज द पार्ट ऑफ, कहाँ पे थी ये फारूकी डायनेस्टी, तो ये खानदेश में थी, ओके। उसके बाद 37, द जागीर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस की थी जागीर सिस्टम, तो ये थे गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इस्लामिक अक़ीदा, तो ये है तसव्वुफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय द अबुल कलाम आज़ाद इज नेम्ड एज, क्या नाम था उनकी कमेंट्री का, तो ये थे तर्जुमान अल कुरान, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, अलाई दरवाज़ा वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इज राइट। कहाँ पे अलाई दरवाज़ा, जरा कमेंट करके कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट इज 41, द फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज वाज लेड बाय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी, ये थे लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 42, द फाउंडेशन ऑफ मदरसातुल उलूम मुसलमान ए हिंद वाज द ईयर, किस साल किस मदरसे की नींव रखी गई थी, तो ये मदरसा रखा गया था, बना था 1875 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, द एंजल एंट्रस्टेड विद टास्क ऑफ द ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज Israfil, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, द सिटी नेम्ड बाय मुगल्स एज अकबराबाद इज, कौन सी सिटी है जिसका नाम अकबराबाद रखा था मुगलों ने, तो ये है आगरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, बेगम सुल्तान जहां वाज, कौन थी ये, फर्स्ट चांसलर ऑफ AMU। रियल नेम ऑफ नवाब विकारुल मुल्क वाज मुश्ताक हुसैन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, सर सैयद अहमद एसोसिएटेड विद उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर नेम्ड मिरातुल अखबार, नो सैयद अल अखबार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, वाइस जेनेंट ऑफ मोहम्मद गौरी एट दिल्ली वाज, आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन
B is correct. Next is question number 49. Who among the following was involved in the foundation of Jamia Millia Islamia at Aligarh? Muhammad Ali Zohar. Option B is right. Next is question number 50. Sir Syed Ahmad Khan wrote Kutubat A Ahmadiyya in criticism of the work by किसकी क्रिटिसिज्म में लिखा था इन्होंने? तो ये थे विलियम मोयर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. आई वॉज ब्रॉट अप इटली रोम. इन इटली एट रोम. यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन की डिमांड की है इसने. ठीक है. उसके बाद 52 कहता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. किस रिवर के किनारे था ये? तो ये इंडस रिवर थी. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका. रावी नदी थी, सॉरी, हड़प्पा शहर की बात हो रही. सिविलाइजेशन लेकिन इंडस रिवर थी और इंडस रिवर के नाम पे इसका नाम इंडस रिवर सिविलाइजेशन पड़ा. ठीक है. तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इसका, वट एवर द केस में भी. और 53 कहता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज. अगर इस क्वेश्चन को एमयू गलत बताता है तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो. 53 देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देता है. उसके बाद देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 3 मेंबर बॉडी है आज की डेट में. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके साथ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. ओके, फिलहाल कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. 55 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग डिटीज कंट्रोल रिवर अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा. तो इसका कोई हमें आइडिया है नहीं. अगर आपको है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए. 56 कहता है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मुगल एम्पर बहादुर शाह वाज कैप्चर्ड एंड डिपोर्टेड टू रंगून भेज दिया था. उनके बेटों को मार दिया गया था और बर्मा में रंगून भेज दिया गया था. वहीं पर उनकी मज़ार है, कब्र है. 57 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप. तो चावल के साथ जो बोई जाने वाली फसल है वो सारी की सारी रबी क्रॉप में आती है, कुछ चावल भी. और उसके बाद देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. थीम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, सॉरी क्या थीम थी भाई? 2019 की पूछी इसने दो. तो एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए बेटर टुमारो. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लासेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये फ्लिंट ग्लासेस होते हैं. ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सॉफ्ट ग्लास, थोड़ा सा फ्लिंट ग्लास सॉफ्ट होता है बट इसका सॉफ्ट ग्लास नाम कहना गलत है. 60 देखिए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जापानीज एनसेफेलाइटिस. तो ये गोरखपुर यूपी में. वहीं पे सेंटर बना हुआ है एक रिसर्च सेंटर जापानी एनसेफेलाइटिस का. मच्छर से फैलती है ये बीमारी. ओके. 61 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. हु वाज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ आसाम. तो ये थे आपके दीपाली बरठाकुर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ थग्स. तो भाई ये कौन थे? कैप्टन विलियम सिलीमन. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64. ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू. ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है फिश प्रोडक्शन. 64 का ऑप्शन होगा सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. कलंगा प्राइज फॉर साइंस इज अवार्डेड बाय. तो ये यूनेस्को देता है. ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो अरेबिक तो है और चाइनीज़ भी है, जापानीज़ नहीं होगी. ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका. ओके. उसके बाद चलते हैं आगे. 67 6 लैंग्वेजेस होती है ना इसमें. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. येलो रिवोल्यूशन देखिए क्या होती है. इनकरेक्ट मैच बताना है आपने. तो पहला ही इनकरेक्ट होगा. येलो रिवोल्यूशन का मतलब होता है सरसों के या तेल जो कुकिंग ऑयल होता है उसके प्रोडक्शन से. ओके. ग्रे बिल्कुल ठीक है. रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन. ब्लैक बिल्कुल ठीक है, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है इसमें. और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का मतलब हो गया जूट का प्रोडक्शन. उसका बचा तो फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक. तो इसका डी सही होगा, नेसिस. उसके बाद देखिए 69 कहता है गोल्डमैन अवार्ड आर instituted to recognize those people who have outstanding contribution in the field of गोल्डमैन अवार्ड.
किस फील्ड में दिया जाता है, तो प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 70 देखेंगे, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया भाई ये, तो ये लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, ये उसका नारा था, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी। नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चे एग्जाम देंगे ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल अक्सर आता है और इसका ये नारा भी पूछ लिया जाता है कि किस रिवॉल्यूशन का ये नारा था। ओके, 71 देखेंगे, हु सर्व्ड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस। गुलजारीलाल नंदा थे, जो जवाहरलाल नेहरू मरे थे 1964 में, तब भी बने, और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई 1966 में, फिर दोबारा बने। तो 1964 और 66 याद रखना। 72 इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के, हाउस ऑफ पीपुल या लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। ये लोअर हाउस भी कहते हैं इसको, कंफ्यूज कर दिया इन्होंने हाउस ऑफ पीपल कह करके। 73 कहेंगे, देखेंगे, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग 3/4 ऑफ ऑल द गैसेस, ये होती है नाइट्रोजन 78%, 3/4 से भी 1 ज़्यादा होती है। 74 विच द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और उसके बाद 75 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, जो कि इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, 3 वर्ड ऐड हुए थे, कौन कौन से थे वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कमेंट करके। प्रीएम्बल में हमारी ये ऐड हुए थे, और इसके अलावा राष्ट्रपति को बांध दिया गया था कि आप मंत्रिमंडल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानेंगे, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, और कई चेंज हुए थे, तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, हु रोट द बुक वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये थी वंदना शिवा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन बाल्टिक सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन, तो ये है आपका गिर फॉरेस्ट, कहाँ पे, गुजरात में। उसके बाद 79 कहता है न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी, तो ये कॉइन्स की स्टडी है, न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, उसके बाद 80 कहता है इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे 1905 अकर्ड इन, कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था रशिया में। उसके बाद देखेंगे 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ टाइड्स, कौन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और 82 देखेंगे, हु इज द फर्स्ट वुमेन लॉयर प्रमोटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लॉयर भी थी, तो इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको अभी 1-2 साल पहले ही जज बनाया था। 83 द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज 25 ईयर्स, और वोट देने के लिए कितनी होती है, वोट देने के लिए 18 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले 1 नंबर पे, ये 2, उसके ऊपर ये होती है 3 नंबर पे, ये कोई लेयर नहीं होती, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, नागरहोल नेशनल पार्क इज इन, कहाँ पे नागरहोल, तो ये है आपका कर्नाटका में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, कलिंगा प्राइज एसोसिएट विद द फील्ड ऑफ, तो ये दोबारा सवाल पूछ दिया, वहाँ पे पूरा आंसर इसका दिया हुआ है, साइंस के लिए पूछा गया है। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बनाया था ये, अपनी गुरु रामकृष्ण की याद में। ओके, उसके बाद 88 रिसेंटली डेवलप्ड निर्भय इज ए लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक का मतलब ये हो गया कि उसकी जो स्पीड है वो एयर की स्पीड से कम है, और एयर की स्पीड तकरीबन कितनी होती है, 1236, आप नोट कर लिए, 1236 किलोमीटर पर आवर, kmph भी कह सकते हैं आप उसको, या माइल्स में अगर आप कहेंगे तो 768 माइल्स पर आवर। ओके, या 1 मैक भी कह सकते हैं आप इसको, या इसको 1 मैक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 89 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेजेंट डेयरी, तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण, और कई बुक्स भी लिखी हैं, टोटल रिवॉल्यूशन, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया वगैरह वगैरह। और 90 नंबर देखेंगे, वर्ल्ड
लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज वॉज ओपन इन विच कंट्री, कौन सा है कंट्री, तो ये है आपका चाइना। 3D कंक्रीट ब्रिज याद रखिएगा, कहीं और भी पूछा जा सकता है। सिविल सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है, तो वॉलंटरी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, उसके बाद 92 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ बेसल 3, कौन सा नहीं है भाई बेसल 3 का, तो देखिए कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को पूरा करना है आपने। तो ये रीजनिंग के सवाल हैं, इनको हम एक वीडियो में अलग से डिटेल में लेंगे, अभी आप इसके आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बी 8 एंड 0। वैसे इसमें कुछ है भी नहीं, 2 से आप गए 15 पे, 15 से गए 4 पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ से घट रहा है ये, सॉरी बढ़ रहा है 2 और लेकिन इस वाले में 15 वाले में क्या हो रहा है, 15 वाले में घट रहा है। 15 से 12 पे पहुँचे, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे +2 हुआ। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 12 से जब जाएंगे आप -5 करेंगे और नेक्स्ट टाइम -7 करेंगे, तो 7 - 7 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये बनेगा। इससे भी आप मैच कर सकते हो, 2 से 4 2 बढ़ा, फिर 6 हो गया, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 94 इन सर्टेन लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, हाउ इज नॉर्मल कोडेड इन दैट कोड, तो इसका आंसर आपका होगा ONMRLA, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज टीचर, ये बताना है, तो आपको पहले बताया गया है एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 25 ईयर्स, ठीक है। दूसरा कहता है द टीचर्स एज इज 10 ईयर्स मोर देन द ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स एज। दूसरा स्टेटमेंट भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगा, दोनों मिलाकर के पूरी तरह फिट नहीं बैठेंगे। हो सकता है, देखिए 3 ऑप्शन तो हमारे पास हैं, चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है, बच्चे ने कैसे भेज दिया पता नहीं। एनीवे, अगर चौथा ऑप्शन आपके पास है आप भेजिए, हो सकता है चौथा ऑप्शन इसका आंसर बने, बट 3 में से कोई भी आपका आंसर फिट नहीं बैठता। ओके, अगर चौथा ऑप्शन है आपके पास तो कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 98103563 4 एंड देन 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 96 द एग्रीगेट स्कोर ऑफ थ्री क्रिकेटर ABC वॉज इतना, व्हाट वाज द स्कोर ऑफ ईच क्रिकेटर, ये बताना है। तो बी एंड सी टुगेदर मेड 76 रन और AC टुगेदर मेड 103 रन। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ ईच क्रिकेटर, ये बताना है, जबकि तीनों का दिया है। तो आंसर इसका क्या आएगा आपका सी, ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। Next question number 97, when we want to calculate the spread of a group of scores it is referred to as, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड योर आंसर इज 160। नेक्स्ट आपका कहता है 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल a tank in 1 hour 20 minutes, how long will it take if only 5 pipes of the same टाइप्स आर यूज, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 hour 36 minutes। इसकी डिटेल वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि कई सवाल हो गए, इनको इकट्ठा बताना जरूरी है। 20 के बाद 100 देखिए, लिस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज 220, ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस ऑन द सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट, तो आपका आंसर होगा 44 रुपीज़। ओके, सो डिटेल में जल्दी से आपको जो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हैं उनका वीडियो मिल जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।